पश्चिम एशिया में जारी जंग के 39वें दिन दुनिया उस दहलीज पर खड़ी है जहां से धरती का भूगोल अब बदल सकता है। अमेरिकी समय के मुताबिक डेडलाइन आज रात 8 बजे समाप्त हो रही है। इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो कल सुबह 5:30 बजे का ये वक्त होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो एक ही रात में पूरे देश को स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। उधर इजराइल ने ईरान के लोगों को ट्रेन और ब्रिज से दूर रहने की चेतावनी दे दी है। यानी कल सुबह जब हम आप सोकर उठ रहे होंगे अपने अपने घरों में जो हिंदुस्तान में रहते हैं, तब वॉशिंगटन में ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो चुकी होगी। सवाल है कि क्या कल की सुबह दुनिया एक बड़े युद्ध के खबर के साथ जागेगी? क्या हॉर्मुज की खाड़ी से विश्व युद्ध का आगाज होने वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डील के लिए भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 5:30 बजे तक का डेडलाइन दिया हुआ है। लेकिन उससे 1 घंटे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एम्बेसडर सर्जियो गोर को स्पेशल डिनर के लिए बुलाया है। यह साफ नहीं है कि भारत में अमेरिका के राजदूत के साथ इस तरह की मीटिंग का एजेंडा क्या है। वहीं सोमवार शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के साथ फोन पर बातचीत की थी। बातचीत में भारत ने युद्ध रोकने की दिशा में प्रयास कर रहे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कोशिशों के समर्थन को दोहराया। उधर विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी कल से 3 दिनों के दौरे पर वॉशिंगटन जा रहे हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या तीनों घटनाक्रम महज संयोग है या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा। एक और डेवलपमेंट हुआ है। सर्गेई गोर जो कि भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, वो आज मिले हैं वहां पर भारत के जो एम्बेसडर हैं क्वात्रा साहब से, विनय क्वात्रा साहब से, जो कि कल गोर को मिलना है राष्ट्रपति ट्रंप से। तो क्या भारत की ईरान से बातचीत, भारतीय नेताओं, भारतीय अधिकारियों की अमेरिका के अधिकारियों से बातचीत, क्या आपस में कोई लिंक है? इसीलिए क्या कोई बड़ी रणनीति का यह घटनाक्रम है? क्या पश्चिम एशिया में जारी जंग को रोकने में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है पर्दे के पीछे? व्हाइट हाउस से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक नई धमकी सामने आई है। ट्रंप ने पोस्ट किया कि आज रात ईरान पर भीषण हमला होगा। आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। ट्रंप साफ तौर पर धमका रहे हैं। ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भी कुछ देर पहले बयान आया और उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास तर्कश में कई तीर अब भी बाकी हैं जिनका अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप इन्हें चलाने का फैसला ले सकते हैं। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर है, डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अमेरिका इजराइल ईरान पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया। ईरान के खर्ग आइलैंड पर एयर स्ट्राइक की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। खर्ग में सबसे अधिक तेल है और उसी को निशाना बना दिया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। ईरान के करीब 90% कच्चे तेल का एक्सपोर्ट खार्ग से ही होता है, इसी आइलैंड से होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल हैं, पाइपलाइन से स्टोरेज टैंक हैं और जहाज़ों में तेल भरने की फैसिलिटी है। हर दिन करीब 70 लाख बैरल का तेल इन जहाज़ों में भरा जाता है खार्ग आइलैंड में और उसी को निशाना बनाया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरानी नागरिकों के लिए एक फरमान जारी किया है। ट्रेनों से दूर रहें, रेलवे लाइनों के पास न जाएं, पावर प्लांट से दूर रहें। संकेत साफ है, किसी भी वक्त ईरान पर सबसे बड़ा हमला शुरू हो सकता है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिका के पास एक ऐसी ताकत है कि एक रात में पूरा ईरान तबाह कर सकते हैं। ट्रंप का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो, अगर नहीं तो ईरान में नो ब्रिज नो पावर प्लांट, यानी ईरान के पुल गिरा दिए जाएंगे और बिजली घर राख कर दिए जाएंगे। एक और जहां अमेरिका ईरान को स्टोन एज में भेजने की धमकी दे रहा है,
वहीं ईरान की तरफ से एक अलग ही मंजर दिख रहा है। ईरान दुनिया को मैसेज दे रहा है कि अगर अमेरिका बम गिराएगा तो उसे बेगुनाह नागरिकों के खून से हाथ रंगने होंगे। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बलिदान वाला दांव चल दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने दावा किया है कि 1.4 करोड़ ईरानी अपने देश के लिए जान देने को तैयार हैं। तो एक और ट्रंप की ओर से दी गई डेडलाइन के खत्म होने के अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया, तो वहीं ईरान के साथ बैकडोर चैनल से बातचीत भी चल रही है। ईरान की समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को अपना आधिकारिक जवाब भेजा है। क्या इसमें सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने सीजफायर को पुराने कड़वे अनुभव की वजह से साफ नकार दिया है। ईरान का कहना है कि अस्थायी युद्ध विराम उन्हें मंजूर नहीं है। ईरान को युद्ध का स्थायी अंत चाहिए, परमानेंट। इसके साथ ही पूरे खाड़ी क्षेत्र में संघर्षों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही के लिए नया प्रोटोकॉल बनना चाहिए। ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंधों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। युद्ध में हुए नुकसान के लिए पुनर्निर्माण की योजना बननी चाहिए। साथ ही भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ कोई ठोस सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी समय सीमा यानी डेडलाइन या दबाव में समझौता नहीं होगा। पश्चिम एशिया के वॉर जोन में जहां जंग एक और मिसाइलें, बमों, बारूदों और ड्रोन से लड़ी जा रही है, तो वहीं एक युद्ध ऐसा भी है जो मोबाइल स्क्रीन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लड़ा जा रहा है। प्रोपेगेंडा के जरिए, मीम्स के जरिए, कार्टून्स के जरिए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर बयानबाजी करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच के युद्ध अब रणभूमि से निकलकर एक्स के प्लेटफॉर्म पर बड़ा दिलचस्प अंदाज में लड़ा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि ईरान के दूतावास, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का दूतावास हो, जिम्बाब्वे का हो, बुल्गारिया का हो, सब ने एक साथ मोर्चा खोला हुआ है अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ। और निशाने पर कोई और नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर कमेंट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। आमतौर पर एम्बेसी गंभीर कूटनीतिक भाषा के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनके एक्स हैंडल्स का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। हम आपको ऐसे कुछ हैंडल्स के पोस्ट दिखाते हैं जो शायद आपको देखकर भी दिलचस्पी जागी। आखिरकार ये कैसा प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। ईरान के साउथ अफ्रीका एम्बेसी का ये पोस्ट 3 अप्रैल का है। द रिजीम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली, मागा। साथ में 2 फोटोग्राफ भी हैं। जिन जनरल को अमेरिका ने पिछले दिनों हटाया, उनकी तस्वीर को क्रॉस कर दिया गया है। ये पोस्ट 70 लाख व्यूज पार कर चुका है। यानी जिस रिजीम चेंज की बात ट्रंप कर रहे थे ईरान में, वो रिजीम चेंज तो अमेरिका में उनके अपने आर्मी के लोगों को हटाकर उनको करना पड़ा। अब ईरान इन जिम्बाब्वे के इस ट्वीट को देखिए। 5 अप्रैल का ये पोस्ट है। ईरान की जिम्बाब्वे एम्बेसी ने लिखा, वी हैव लॉस्ट द कीज। इस पर साउथ अफ्रीका की ईरानी एम्बेसी ने जवाब दिया, द कीज अंडर द फ्लावर पॉट जस्ट ओपन फॉर फ्रेंड्स। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तेल का रास्ता बंद है, चाबी खो चुकी है, लेकिन दोस्तों के लिए वो फूलदान के नीचे रख दी गई है। ट्रंप की ओपन द स्ट्रेट वाली धमकियों पर सीधा सीधा ईरान की एम्बेसी का हमला है। ये मीम पूरी दुनिया में वायरल है। अब तक इस पर 14 लाख से ज्यादा व्यूज देखे जा चुके हैं। 5 अप्रैल को ही ईरान इन बुल्गारिया ने ट्रंप को सीधा संदेश दिया, टेक इट इजी टाइगर, कीप योर कूल। ट्रंप के गुस्से भरे पोस्ट पर यह मीम जैसे शेर को शांत करने की कोशिश की गई हो, लेकिन असल में कह रहे हैं कि तुम्हारी धमकियां अब काम नहीं करेंगी। हैदराबाद के ईरानी कॉन्सुलेट के हैंडल से भी लगातार पोस्ट हो रहे हैं। 6 अप्रैल के इस पोस्ट में ट्रंप के ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे वाले बयान पर लिटरली मींस वेडनेसडे विल बी पावर कट डे। 2026 विल बी ऑयल, 2026 विल बी ऑयल एंड गैस शॉर्टेज ईयर। और आगे लिखा है, ही इज अ थ्रेट फॉर ग्लोबल पीस, 25th अमेंडमेंट इज देयर फॉर अ रीजन। जबकि आज ट्रंप की 2 AI तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, यू गाइज आर नॉट रियली टेकिंग डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली, और साथ में हंसते हुए इमोजी। मतलब साफ है, ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऑस्ट्रिया के ईरानी दूतावास के ऑफिशियल हैंडल @ईरान इन ऑस्ट्रिया ने सबसे तीखा तंज कसा है। हु लेट द डॉग आउट? इसमें ईरान का मैप दिख रहा है और एक डॉग की तस्वीर है। पोस्ट में लिखा है, नेतन्याहू इज द रियल कॉल ऑफ शॉट्स इन द US, ट्रंप लीश द रैबिट डॉग।
मतलब ट्रंप नहीं, इजराइल की चल रही है। ट्रंप को स्टोन एज केवमेन कहकर स्टोन एज से बाहर निकालने की सलाह दी जा रही है। यह सिर्फ मीम्स या पोस्ट नहीं है, बल्कि यह ईरान की नई डिजिटल डिप्लोमेसी है और जवाब देने का तरीका है। और यह सब हो रहा है उस एक्स प्लेटफॉर्म पर जो अमेरिकी सोशल मीडिया का मंच है। इसके ओनर एलन मस्क हैं, जो कि ट्रंप के काफी करीबी माने जाते हैं। और मस्क कई प्लेटफॉर्म पर ईरान पूरी दुनिया में ट्रंप का मजाक बना रहा है। मिलियंस में इनको व्यूज मिल रहे हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि आज की दुनिया में मीम भी मिसाइल जितना असरदार हो सकता है। जैसे वो मिसाइलें बना रहा था अमेरिका और इजराइल का जवाब देने के लिए, वैसे वो सोशल मीडिया पर भी कई दिनों से, कई महीनों से तैयारी कर रहा था। कम से कम इन तमाम ट्वीट्स को देखकर तो ऐसा ही दिखाई देता है। अब एक और बड़ी खबर आपको दे देता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नेटो में शामिल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इशारों में ट्रंप और नेतन्याहू को आज का हिटलर कह दिया है। एर्दोगान ने कहा कि अपनी पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए शांति को कमजोर कर रहे हैं कुछ नेता। हिटलर अपनी अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं का शिकार बन गया था, एर्दोगान का ये कहना है। अब एक खबर, ईरान के सुप्रीम नए लीडर जो बने मुस्तफा खामेनी, उनके बारे में भी जान लीजिए। बड़ी खबर ये, अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मुस्तफा खामेनी बेहोशी की हालत में है और फिलहाल देश चलाने के काबिल नहीं बचे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्तफा खामेनी ईरान के कोम शहर में है और उनका सीरियस मेडिकल कंडीशन में इस वक्त इलाज चल रहा है। 56 साल के मुस्तफा खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर तब बने थे जब 28 फरवरी को ही पहले दिन ही इस लड़ाई के इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए हमले में उनके पिता और सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी। उस हमले में वहाँ मुस्तफा भी मौजूद थे जो घायल हो गए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मुस्तफा खामेनी को सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया और कई रिपोर्ट्स में पहले भी दावा किया गया था कि वो हमले में गंभीर घायल है। लेकिन अब की बार मुस्तफा को लेकर अमेरिका इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि वो मुस्तफा का पता चला है वो बीमार है और उनका सीरियस कंडीशन में इलाज चल रहा है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक व्यू की। आज पब्लिक क्या कह रही है। वॉर पर प्रोफेसर प्रदीप लिखते हैं, जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास छोटे देश और नागरिक की कुचली जाती है। इसीलिए अमेरिका का लक्ष्य तेल के बजाय जवाबदेही तय करना होना चाहिए ताकि निर्दोषों को सजा ना मिले। पब्लिक व्यू एसआईआर पर अरुण पांडे का है, एसआईआर से 90 लाख नाम रद्द होना छोटा आंकड़ा नहीं है। यह बताता है कि समस्या कितनी गहरी थी। अब सुधार की शुरुआत हो चुकी है। आज इसी नोट पर मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम 6:57 मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।